Assalamu alaikum and welcome to the third lecture, of consumer behavior. In the previous lecture, we started to study about some kind of buying motives. जिसमें हमने देखा कि किस तरह से um, these act as influences, as things that motivate us, और ऐसी चीज़ें जो हमारे बिहेवियर के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन रही होती हैं। यानी जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना है तो उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स होती है हमारे ये बाइंग मोटिव्स। We classify them into a lot of other subgroups, जिसमें से two of the major things that we classify them और जो primary motives होते हैं आपके और आपके secondary motives होते हैं। Primary motives में we studied that all of the things जो हमें basic need required है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, जब हम उनको खरीद रहे होते हैं तो उनके पीछे हमारी मोटिव ये होती है कि ये हमारी ज़रूरत है कि अगर मैं if I won't be buying food, I won't be able to survive. If I won't be consuming or buying water, I won't be able to survive without drinking water. So प्राइमरी मोटिव्स में बेसिक मोटिव खरीदने की आपकी नीड होती है, ज़रूरत होती है कि उस चीज़ के बगैर आपका गुजारा नहीं होता। सेकेंडरी मोटिव्स में जो सबसे बड़ी मोटिवेशनल फोर्स होती है वो आपकी सोसाइटल इन्फ्लुएंस है, जिसमें मैंने पिछले दफ़ा भी आपको लेक्चर में एग्जांपल दी कि इफ़ पर्सन ए बॉट समथिंग तो पर्सन बी दैट हैपेंस टू बी अ फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन ए स्टार्ट्स थिंकिंग कि मेरा भी दिल कर रहा है या मुझे भी लगता है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, क्योंकि हम उस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और इसमें बेसिकली हमारी जितने भी हमारे सोशल ग्रुप्स सोशल सर्कल्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होता है, यानी लोगों का इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होता है कि हमें कोई कह रहा हो कि तुम जाके वो खरीद लो, वो चीज़ अच्छी है, तुम पे वो कलर अच्छा लगेगा, go and buy that dress. That is a secondary motive, that is acting as a secondary motive. Now coming to the second types that are जो क्लासिफिकेशन हमने की हुई है, जिनके अंदर हम इमोशनल एंड रैशनल मोटिव्स देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग इट, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, व्हेनेवर वी आर बाइंग समथिंग, व्हेनेवर वी आर प्लानिंग टू बाय समथिंग, उसके पीछे हम लोग के दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। या तो हम उस चीज़ को बहुत किसी भी रैशनल वजह से खरीद रहे होते हैं, जिसको मैं ईज़ियर टर्म्स में कहूँगी कि हम आउट ऑफ लॉजिक खरीद रहे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रही हूँ कि I have to cook something and I have to add some salt in it, but I don't have salt. So I am the taste of my dish depends upon the presence of salt. So I have to go and buy it. That is one of the logical motive or that I have. ठीक है? Similarly, यहाँ पर एक आपके पास एक लॉजिकल रीजन होगा किसी भी चीज को खरीदने के लिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिटिंग इन अ रूम एंड देयर इज नो प्रॉपर लाइट देयर, तो आई वुड start thinking that I think I need to buy a good bulb for my room so that it lightens it up in the night. So ये basically मेरा rational motive है because I have a proper logic behind buying that. अब या तो हम लॉजिक की बेस पे खरीद रहे होते हैं या किसी भी चीज को हम इमोशनल एज एन इमोशनल मोटिव कंसिडर करके खरीद रहे होते हैं, जिसमें लॉजिक का होना कम ही होता है। Similarly, whenever you go out and shop, जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि आप जब भी किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू बाय ग्रोसरीज देयर, आप ग्रोसरीज खरीद रहे हैं और अचानक से आपके सामने एक बहुत बड़ी सी शेल्फ आती है जिसमें ऑफर लगी हुई है कि बाय वन बैग ऑफ लेज एंड गेट अ कोक कैन फ्री। नाउ यू आर बाइंग योर ग्रोसरी आइटम्स, लेकिन सिंस यू आर
buying some things that are necessary for your consumption, and it is going to take us some specific sort of time. और उसी उसमें आपने एक ऑफर देखी कि लेस की बाय वन एंड गेट अ कैन ऑफ कोक फ्री की ऑफर लगी हुई है, तो automatically you would just approach towards that shelf, you will get a bag of crisps and you will buy it. अब ये जो आपने चीजें खरीदी, ये जो आपने उस ऑफर को उस बिल्कुल एट द स्पॉट और एट द मोमेंट आपने यूज किया, कंज्यूम किया, दैट इज बेसिकली द इम्पल्सिवनेस नेचर ऑफ एनी कंज्यूमर. इम्पल्सिविटी होती है जब हम कोई भी चीज विदाउट प्रॉपर प्लान किए बगैर हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसको हम खरीद रहे होते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आई गेव सॉरी फर्स्ट लेक्चर में आई गेव यू एन एग्जांपल कि व्हेन एवर यू गो टू द कैश काउंटर, आप उसमें जब आप बिलिंग कर रहे हैं, जब आप बिल उसको दे रहे होते हैं, तो साइड पर ही आपको च्युइंग गम नजर आती है, यू सी अ पैक ऑफ बबल गम, और आप आउट ऑफ नोवेयर आप बड़ा कैजुअली सा एक आप उसकी स्टिक उठा लेते हैं एंड यू से कि इसका भी बिल करते हैं साथ. या आप ऐसे तीन चार वो कैडबरीज पड़ी हुई देखते हैं किसी भी उसके अंदर बॉक्स के अंदर, और आप जस्ट ड्यूरिंग व्हेन यू पेइंग योर बिल आप दो चार वो उठा के कहते हैं इसको भी साथ बिल में कर दें. यू आर नॉट प्लानिंग टू बाय इट, बट यू बाय इट देयर राइट देयर एट द स्पॉट. सिमिलरली जब हम लोगों की पॉकेट में, हम लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तब हम इमोशनल एंड हम इम्पल्सिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं. नॉट दैट आई एम सेइंग राइट हियर कि इमोशनली खरीदना एंड इम्पल्सिविटी से खरीदना इज द सेम थिंग. दे हैव अ वेरी स्लाइट अमाउंट ऑफ डिफरेंस विदिन विदिन देम. लेकिन जितनी भी हम चीजें ऑन इम्पल्स खरीदते हैं उसके लिए जरूरी ये भी होता है कि हमारे पास परचेजिंग पावर भी उसमें ज्यादा हो. um, For example, you end up in a garments store or in any kind of brand, और आप देखने गए कि आई वांट टू सी समर कलेक्शन गारमेंट्स की वहां पर, और आप समर कलेक्शन देख रहे हैं एंड अचानक से आपकी नजर पड़ती है एक बहुत ही प्यारे पेयर ऑफ शूज पे, एंड यू एंड अप बाइंग दोज शूज इंस्टेड. You buy some clothes from the summer collection, but you also end up buying a pair of shoes. So that was something that you did not plan to buy. और वो आपने इसलिए खरीदा क्योंकि जब आप समर कलेक्शन देख रहे थे कपड़ों की, तो अचानक से आपकी उन जूतों पे नजर पड़ी और आपने देखा कि उसके ऊपर 20% डिस्काउंट भी लगा हुआ है, और वो एक एज अ ड्राइव आपके अंदर उसने एक्ट किया, और आपने कहा कि ऑफ में मिल रहे हैं एंड दे आर वेरी प्रिटी शूज, so I think I should buy these. So that was something that you did not plan to do, but you ended up buying it. That is impulsivity. सो किसी भी चीज को हम या तो लॉजिकली खरीद रहे होते हैं, या स्लाइटली हम थोड़ा सा उसकी परचेजिंग में इलॉजिकल हो जाते हैं. जब हम इलॉजिकल हो जाते हैं तो इट मीन्स कि हम इम्पल्सिव बायर्स बन गए हैं, कि हम जरूरत ना होते हुए भी कभी कभी चीजें विदाउट प्लानिंग हम परचेज कर रहे हैं. ये जितनी भी इम्पल्सिव नेचर होती है किसी भी कंज्यूमर की, इट कैन डेंजरसली लीड टू कंपल्सिविटी. कंपल्सिविटी को हम एक तरह से एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कंसिडर करते हैं. जो हम कहते हैं कि किसी भी कंज्यूमर की जब बिहेवियरल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, तो वो कंपल्सिविटी की तरफ आ जाता है, विच मीन्स कि he has to spend even the last 10 rupees is his that is in his wallet, because he has that urge कि मेरे पास ये भी ना रहे, और उसको समझ भी नहीं आ रही होती कि उसको किस चीज की जरूरत है, लेकिन he keeps on buying it, और he keeps on looking for something that he can just consume. तो वो compulsiveness हो जाती है, that is some kind of a psychological disorder in our consumers as well. So rational motives में हम पढ़ेंगे और हम emotional motives पढ़ेंगे. They are very different from impulsivity and compulsiveness, but emotional motives are slightly linked towards it as well.
So coming towards emotional motives, emotional motives may mm, there can be motives जैसे love for others कि you just buy something out of love for somebody. So for example, you were just strolling in the market, or you were going through a store, and you saw a very pretty watch, and you said that मेरा दिल कर रहा है कि I should buy this for my sister because ये उसके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, and she would be so happy if I'll buy this for her, and this would suit her as well, and she was just a few days apart, वो मुझे कह भी रही थी, जिक्र भी कर रही थी that I want to buy a good watch. तो अब वो प्यार में because obviously I have a relation of love with her, so I just ended up buying that thing for her. So जब हम love for others की कैटेगरी में हम emotionally जा रहे हैं, love is an emotion, तो हम जब उस emotion में involve होके किसी भी के लिए कोई चीज हम as a customer ले रहे होते हैं, so that means कि there is an emotional motive behind it. सिमिलरली इमोशनल मोटिव्स के अंदर जितने भी किस्म के हम मोटिव्स देखेंगे, दे ऑल आर रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स बेसिकली, और उस किस्म की चीजें के जो हम फील कर रहे होते हैं या जो हमारे मोटिव्स होते हैं, ऑब्वियसली उनका भी एट द बैक एंड किसी न किसी किस्म का एक फोर्स होती है, एंड फ्रॉम व्हाट आई थिंक जितनी भी हमारी इमोशनल मोटिव्स होती हैं या ऐसी मोटिव्स होती हैं जो आपकी फीलिंग्स से रिलेट करती हैं, दे आर एक्सट्रीमली 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 स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जितने भी हमारे इमोशंस या हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्गली गाइड भी कर रही होती हैं, और चीज़ों को हिंडर भी कर रही होती हैं, चीज़ों को ओवर रूल भी कर रही होती हैं. सो these things can basically be a source of a motivational force or a driving force for any kind of a consumer. Coming towards vanity motives are कि जब किसी भी इंसान के पास पहली चीज कि एक्सेस ऑफ परचेजिंग पावर है, कि आई थिंक फॉर एग्जांपल पर्सन ए सेज कि I do have a Mercedes standing in my porch, but I think I should also buy a Land Cruiser because I want to buy one. There is no specific reason behind it, but because that person A has ample of purchasing power, और ज़रूरत भी वहाँ उस चीज़ की नहीं है, तो he says or he thinks by himself that let's buy these things. Yeah, for example, person A says that I have a Land Cruiser standing in my porch, and I think I want to upgrade myself and my status, and I let's just buy a beautiful villa or a furnished house and a diamond ring and a branded this and that. जितने भी vanity motives होते हैं उसके अंदर people who are buying such things, basically उनके अंदर purchasing power बहुत access में होती है, बहुत ज्यादा होती है. दूसरी चीज कि वैनिटी मोटिव्स हम हायर लग्जरी ब्रांड्स के अंदर ज्यादा देखते हैं, हायर लग्जरी ब्रांड्स के अंदर वैनिटी मोटिव्स की ज्यादा एग्जांपल्स होती हैं और ज्यादा केसेस भी आते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये यहाँ पर हम इनको यहाँ पर देख रहे होते हैं कि आई don't even have the need to buy that specific car. I already have 2 to 3 cars standing in my porch, and then I happen to buy, or I decide to buy yet another car. So that is basically my vanity motive. Coming to recreational motives होते हैं जब कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर he is buying for the purpose of recreation या फन के लिए, कि मैं इसलिए खरीदूं because I want to buy it, because I want to enjoy this thing. Just for example, I'm buying cinema tickets because I want to enjoy watching the movie, or
if I'm just planning to buy a PlayStation because I want to play video games on it and I want to enjoy that experience. So ये recreational motives. I'm buying tickets to a trip somewhere. तो ये recreational motive है मेरा कि मैं उस चीज़ को इसलिए खरीद रही हूँ because I want to enjoy the experience. Emulate motives होते हैं जहाँ पर basically I have the desire to copy other people. um, कि इसने ये खरीदा है तो ये चीज़ मेरे पास भी ज़रूर होनी चाहिए. If that person is wearing a Rolex watch, then I should have a Rolex watch as well. Yeah, if she is wearing this specific piece of clothing, तो यही वाले कपड़े मेरे पास भी होने चाहिए. ये emulate motives होते हैं कि आप दूसरों को कॉपी करने की खातिर, दूसरों को इमिटेट करने के लिए you are buying that thing. Then coming to comfort and convenience motives, comfort and convenience motives, वो सारी चीजें that you're buying for your own comfort. Okay, you say that the weather is turning a little hot and you're not very comfortable while sleeping beneath the fan, so you just end up buying a split unit or an AC, air conditioner. So that is that you're buying that specific thing for your own comfort. उसके बाद रैशनल मोटिव्स वो सारे मोटिव्स हैं जिसमें आपके पास किसी ना किसी किस्म की लॉजिक होती है उसको खरीदने की. जैसे इसके अंदर मॉनेटरी गेन के लिए हम चीज़ें खरीदते हैं, हम एफिशिएंसी इन ऑपरेशन के लिए लेते हैं और हम इसलिए भी लेते हैं कि कहीं ना कहीं डिपेंडेबिलिटी होती है हमारी उन चीज़ों पे. Monetary gain, just for example, I have an amount of money and I am investing that money so that कुछ अरसे के बाद मुझे उसके ऊपर कुछ profit हो and I would be earning much more money than the money I used to pay for it when I was buying it. तो वहाँ पर मैंने एक किस्म का monetary gain किया. Similarly, जो हम bonds खरीदते हैं उससे हमें monetary gain होता है. So इस किस्म की सारी चीज़ें I have a logic behind it कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक किस्म का monetary gain आएगा. Similarly, I saw something at a higher price और कुछ अर्से बाद उसी आइटम को मैं फ्लैट 50 पे देख रही हूँ तो I would immediately buy it because वहाँ पर मुझे अगर वो चीज़ पहले मुझे मिल रही थी 6000 की तो वो फ्लैट 50 पे लगी हुई थी और अब मेरे पास उसमें मॉनेटरी गेन होगा कि मैं 3000 अपना सेव करूँगी उस चीज़ से. पहले मैं पूरा ही कैश उसके लिए पे करी थी बट नाउ आई वुड बी सेविंग सम मनी तो वो मेरे लिए एक मॉनेटरी गेन होगा. सो दैट इज़ अ रैशनल मोटिव दैट I am wanting to save money or I am wanting to get some kind of profit for myself or monetary gain for myself. Similarly, efficiency and operation that for example, for example हम एक desktop use कर रहे हैं और अब वो इतना obsolete model है कि it is not even working properly. उसके ऊपर Windows भी जो नई है वो upgrade नहीं हो रही. I am unable to use the proper version of MS Office on it. So I buy and I purchase in online. Buy software for upgradation of my laptop or even if I upgrade my desktop because it is one of the things कि वो मुझे काम करना है उस पे and उसकी efficiency नहीं आ रही इतनी काम करने में. It's not working properly with me. So I just buy something because I want um, to experience the efficiency in operation it has. Similarly, dependability कि मैंने जैसे आपको example दी कि I am cooking something and the taste of my dish basically depends upon how much salt or how much spices I would be adding into it. And I'm short of some salt and some spices. So वहाँ पर I have a rational motive that I need some more of it because the proper taste of that specific dish depends on it. So ये मेरा rational motive होगा that I have some proper logic behind buying that thing. Um, one thing that we need to be very clear of is कि ये चीज़ें ये
जितने भी हमने पिछले इस प्रीवियस में भी हमने यहाँ पर बाइंग मोटिव्स पढ़े, यहाँ पर भी हमने बाइंग मोटिव्स पढ़े, पैट्रनेज पढ़े, इमोशनल पढ़े, रैशनल पढ़े। दे आर समवॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर एज वेल इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। कई दफ़ा हमें इस तरह से लगता है कि जो हमारा इमोशनल मोटिव है, उसमें कहीं न कहीं हमारे पैट्रनेज मोटिव्स का भी ताल्लुक होता है। सो होता भी है, नहीं भी होता, but we need to steer very clear about these things. The last kind of motives are that are inherent and learned motives. Inherent motives basically उस किस्म के हैं जिनको हम primary motives भी कहते हैं कि जो हमारी need भी होती है, लेकिन वो उस कदर हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं कि जब तक वो होंगे नहीं, we won't be satisfied with it. जो प्राइमरी मोटिव्स आपके थे उन्होंने आपकी नीड को पूरा किया, लेकिन जो इनहेरेंट मोटिव्स हैं वो सिर्फ आपकी नीड को ही पूरा नहीं करे, बट वो आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी दे रहे होंगे। सिमिलरली लर्न मोटिव्स जो आपके सेकेंडरी मोटिव्स भी हमने पढ़े कि जहाँ पर वो आपको सेटिस्फाई करें, आपका सोशल स्टेटस के थ्रू पीपल आर टेलिंग यू टू बाय इट। अब जो सेकेंडरी मोटिव्स थे उसमें रोल ज़्यादा हमारा लोगों का था, लेकिन जो हमारे लर्न मोटिव्स हैं वो हम इसलिए भी वो चीज़ खरीद रहे होते हैं दैट आउट ऑफ फियर हम ले रहे होते हैं कि मैं ये चीज़ ले लूँ बिकॉज़ मैं कहीं लैग बिहाइंड ना हो जाऊँ सोसाइटी में, क्योंकि सबने ये चीज़ ली हुई है और मैंने नहीं ली हुई, तो वो चीज़ मुझे बॉदर कर रही होगी। अम, इसमें डिफरेंस विद सेकेंडरी मोटिव इज़ कि सेकेंडरी मोटिव में लोगों का, सोसाइटी का हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारे लर्न्ड मोटिव्स होते हैं, वो हमारी डिफरेंट फियर्स और डिफरेंट चीज़ें जिनको दैट एक्ट एज़ एक्सेप्टेंसेस, जैसे हमारी सिक्योरिटी, फियर ऑफ सिक्योरिटी, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, हमारी एजुकेशनल प्रायोरिटीज़ कि मैं ये आई शुड हैव अ डिग्री इन दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट, क्योंकि अगर मैंने ना ली तो ये मार्केट की नीड है और मैं बहुत पीछे रह जाऊँगी। तो दिस इज़ अ लर्न्ड मोटिव, ठीक है? तो यहाँ पर वो जो हमारा बिहेवियर आ रहा होता है, वो सिर्फ़ लोगों की वजह से डिपेंडेंटली हम नहीं कर रहे होते, वो हम बहुत सारी और चीज़ों की वजह से भी कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ go through all of these motives as well, especially emotional and rational motives जो आज हमने पढ़े, and inherent and learned motives. Go through the lecture and you can let me know for any kind of queries. Thank you so much.